हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी हमने 2022 का पेपर जो है डिस्कस किया था टीजीटी इंग्लिश का। पीजीटी इंग्लिश के हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2020, 21, 22 चैनल पर भी हैं और आपके ऐप पर प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन के अंदर हैं। ठीक है, अब हम 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। सो लेट गेट स्टार्ट। 91 से 150 क्वेश्चन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड वायर्ड इन द स्टोरी ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स। तो ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। तो वायर्ड मीन्स इस स्टोरी में क्या है, तो इस स्टोरी में जो वायर्ड का मतलब है वो स्ट्रेंज है, तो आंसर आपका 4 रहने वाला है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। 3 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस का जो ऑथर है कहानी में वो आपको बताना है कि कौन है। तो लियो टॉल्स्टॉय। जो 3 क्वेश्चन जो स्टोरी है दिस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। आपको यहाँ पर कंजक्शन फिल करनी है कि कौन सी सही कंजक्शन यहाँ पर आपको आने वाली है। तो इट इज डैश यूजफुल ऑर्नामेंटल। इट इज वेदर यूजफुल और ऑर्नामेंटल नहीं, इट इज बोथ और। अब आपको चेक करना है कि विच वन इज राइट। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर ना तो वेदर और का पेयर जच रहा, ना बोथ का जच रहा, ना तो ये यूजफुल है और ना ही ये सजाने के लिए यूज हो रहा है। तो आइदर और मतलब नाइदर और नोर सही आंसर रहेगा। आंसर रहेगा 3। ठीक है, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। आपने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बतानी है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ पर बिल्कुल सही है, वो आपने बतानी है। तो द कार डैश व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। तो जब हम डेजर्ट में ड्राइव कर रहे थे तो उस टाइम जो हमारी कार है तो वो क्या हो गई थी भाई, टूट गई थी। तो उस फ्रेज वर्ब के लिए बोलते हैं ब्रोक डाउन। ठीक है, द कार ब्रोक डाउन व्हेन वी वर ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट। कहते हैं ना धंस जाना किसी चीज के अंदर, तो उसके लिए फ्रेज यूज होती है ब्रोक डाउन। तो आंसर यहाँ पर रहने वाला है आपका 1। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द 95 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। तो करेक्टली स्पेल्ड शब्द आपने बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है। तो जक्स्टा पोजिशन आपको दिख ही रहा है, दिस इज करेक्टली स्पेल्ड। एंटरटेनमेंट गलत स्पेल है यहाँ पर, एनवायरमेंट की स्पेलिंग गलत है, न्यूमरोलॉजी की स्पेलिंग गलत है, बट जक्स्टा पोजिशन बिल्कुल सही स्पेल है। आंसर यहाँ पर 3 रहने वाला है। ठीक है, 96 आज में मुझे सारे पेपर्स करवाने हैं तो थोड़ा स्पीडली करवा रही हूँ, समझ जाओगे आप। द स्टोरी ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल टॉक अबाउट। ए स्टोरी जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है टॉक अबाउट, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है तो ये किसके बारे में बताती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जो है डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के बारे में बताती है। तो आंसर आपका यहाँ पर 2 रहने वाला है। नेक्स्ट आपको फोनेटिक सिंबल्स अंडरलाइन जो वर्ड है गन कम लक। तो यहाँ पर जो फोनेटिक सिंबल यूज हुआ है यू, तो इसके लिए इन्होंने वर्ड पूछा है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर बेसिकली यूज होगा इस फोनेटिक्स इस साउंड के लिए। तो गन, कॉम, ऑन, लक, ये वाली साउंड जो है इसके अंदर यूज हुई है। तो आंसर यहाँ पर 2 रहेगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा भाई, एक सेकेंड, गन, कॉम, लक, तो ये वाला फोनेटिक सिंबल यहाँ पर यूज रहेगा। 97 का आंसर यहाँ पर 1 आपका रहने वाला है। ये तो औ वाला सिंबल होता है भाई, सॉरी, ये वाला रहेगा 1 वाला। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द बेनिजन। बेनिजन मीन्स क्या होता है, तो बेनिजन का मतलब होता है एक तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है डेट इज कॉल्ड मलाइन। ठीक है, तो बेनाइजन एंड मलाइन ये एक तरह से जो बिनाइन होता है ये वर्ड इस तरीके का होता है, कोई मतलब एक तरह से काइंड, जेंटल, इस वाली सेंस में होता है। ये जो वर्ड होता है ना बिनाइन, इस सेंस में होता है, तो इसका अपोजिट होगा मेलाइन। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा ये होगा मेलाइन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर 1 रहने वाला है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन। फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोडाल्स। आपको यहाँ पर सही मोडाल्स को फिल करना। ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। यहाँ पर एक कमांड दी गई है, तो आपको पता है किसी भी तरीके का कोई कमांड होता है तो ही डैश नॉट एंटर माई हाउस, तो ही मे माइट शुड ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। तो यहाँ पर आंसर रहेगा भाई आगे से मेरे घर में कभी प्रवेश मत करना, तो शैल रहेगा, सही है 1 आंसर। नेक्स्ट है विच वर्ड इज इनकरेक्टली फॉर्म ऑफ प्लूरल। आपको यहाँ पर प्लूरल का सही फॉर्मेट नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो स्कारवेसिस सही है, ज्वारसिस सही है, हैंकरचिप सही है, यहाँ पर लोवासिस ये जो है ये यहाँ पर सही जो है प्लूरल फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया। तो आंसर यहाँ पर 4 रहने वाला है। नेक्स्ट पैसेज है 101 से 106। तो पैसेज को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ऑन द स्पॉट जो पैसेज होगा यू हैव टू सोल्व दैट स्पेसिफिक पैसेज। अब सीधा हम 107 नंबर के क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। 107 क्वेश्चन है द मोन ऑफ डॉव्स इन इमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग इन। तो देखो मर्मरिंग,
इन्यूमरेबल बीज, तो यहाँ पर भी साउंड है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनोमेटोपिया। तो ये साउंड जो होती है, फिगर ऑफ स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करती है, अनोमेटोपिया। आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वॉज द इवेल्वियन वैन वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ द म्यूजिक। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि उसकी एज 17 ईयर थी, ठीक है, उसकी जो एज थी वो कितने साल की थी भाई, 17 ईयर जो है बेसिकली उसकी एज थी। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, आई वेंट टू डैश चर्च टू सी द गोल्डन स्टैचू ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं चर्च में गया हूँ जीसस क्राइस्ट का गोल्डन स्टैचू देख के। तो सेकेंडरी पर्पज के लिए गए हैं तो द आएगा। यदि चर्च में प्रे करने जाते तो जीरो आर्टिकल आ जाता है ना, ये यूज किया हुआ ना कि कोई इंस्टीट्यूशन में प्राइमरी पर्पज सेकेंडरी पर्पज, तो द आएगा क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू देखने गए हैं। तो 109 का आंसर 1 रहेगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ द पोएम वोकेशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि इस पोएम का जो पॉइंट है वो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, तो ध्यान रखिए वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा आपका। नेक्स्ट है, मैच द फ्रेजेस। आपको फ्रेजेस मैच करनी है। तो देखिए गाइस, फ्रेजेस मैच करने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, आप आंसर्स पे आओ, ठीक है, और आप चेक करो कि कौन से को लेके आप बिल्कुल डैम श्योर हो। अब सबको पता है ब्रोक आउट क्या होता है। ब्रोक आउट का मतलब होता है सडनली कोई भी चीज़ एकदम बिगिन होना, है ना, कोई भी चीज़ एकदम बिगिन होती है, कोई भी चीज़ एकदम शुरू होती है, तो उसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं ब्रोक आउट, है ना। तो 1 का होगा बिगिन सडनली इन वॉयलेंट वे, तो 1 का भी होगा, सबको पता है, तो 1 का भी, ठीक है। तो ब्रोक आउट हम यहाँ पढ़ ही लेते हैं। ब्रोक आउट का मतलब होता है बिगिन सडनली इन वॉयलेंट वे। इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस का विद होता है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर, किसी के हिसाब से पर्टिकुलर कुछ कर रहे हैं। हेल्पिंग हैंड आपको पता है भाई, हेल्पिंग हैंड का मतलब जो आपको असिस्ट करता है उसके लिए यूज होता है। क्लाउड नॉट स्टमक का मतलब होता है वाज नॉट एबल टू टॉलरेट। तो ये आपस में मैच कर लो और इनका मैच करके जो ऑप्शन सही बनता है, मैंने सारे आपको वैसे बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी ईयर ऑफ द ओकेजन ऑफ ईद देयर विज अ फेयर इन आवर विलेज, दीज लाइन्स ओक्योर फ्रॉम द स्टोरी। तो कौन सी स्टोरी है ये, द गेम ऑफ चांस स्टोरी है, जो एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। इस स्टोरी में ईद का मेला लगता है, ए गेम ऑफ चांस। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर सेंटेंस पैटर्न को बताना है। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो बहुत बार क्वेश्चन किया हुआ है, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, इलेक्टेड यहाँ पर वर्ब है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो 113 का आंसर आपका 1 रहेगा, क्योंकि हिम के लिए चेयरमैन यूज हुआ है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, वी मैट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। मोस्टली सारे ही क्वेश्चन ठीक है, टीजीटी में मुश्किल नहीं है। वी मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट फ्लावर। अंडरलाइन वर्ड आपको बताना, हाँ नाउन है, नाउन नहीं है आपको पता, देखो या तो ये जीरेंड है या पार्टिसिपल है, सीधी सी बात है, या तो जीरेंड है या पार्टिसिपल है। हम एक लड़की से मिले जिसने बास्केट फूलों की पकड़ रखी थी, तो एक्शन इज मूविंग ऑन, तो आईएनजी है, जीरेंड नहीं है, पार्टिसिपल है। तो आंसर यहाँ पर 2 रहेगा। 114 का आंसर यहाँ पर आपका 2 रहने वाला है। नेक्स्ट है, फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज ए नोबल जेनरस लैंड टीमिंग दैट नेचुरल वेल्थ। तो यहाँ पर इंडिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 115 का आंसर यहाँ पर 2 रहने वाला है। इंडिया इज नोबल एंड जेनरस लैंड टीमिंग विद नेचुरल वेल्थ। तो यहाँ पर आंसर आपका जो प्रेपोजिशन है विद यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपने इसको अंडरलाइन पार्ट बताना। द मोरल लॉज इज अबोव द सिविल। अबोव है तो आप सबको पता अबोव एक प्रेपोजिशन है, तो आंसर बी रहेगा, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है, जब मैजिस्ट्रेट वॉज ए मैन विद ए काइंडली नेचर। तो यहाँ पर आपने इस फ्रेज को अंडरलाइन करना। काइंड अच्छा नेचर है, काइंड नेचर है, काइंड नेचर है, आपको पता है एक नाउन है, और नेचर कैसा है, काइंड है, तो एडजेक्टिव फ्रेज होगी ये, ठीक है। तो आंसर 3 रहेगा, एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड। अंडरलाइन साउंड का फोनेटिक सिंबल आपको बताना है, विच इज द राइट फोनेटिक्स जो है। थीन मैथड्स ऑथर, तो थीन मेथड ऑथर, इनमें जो साउंड यूज हुआ है दिस वन। वैसे फोनेटिक्स मैंने किसी और टीचर से पढ़ा है, मेरी बहुत हाईली कमांड नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द दीज एग्जाम्पल, बट हाईली कमांड नहीं है भाई मेरी, बी फ्रैंक, मैंने बैच में किसी स्पेशल से ही करवाए हैं। तो आंसर यहाँ पर वैसे इसका 1 रहेगा इस साउंड का। नेक्स्ट है, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। तो कल्पना चावला सबको पता है भाई, करनाल, और ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसीलिए ये लिया गया है, करनाल बोर्न है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन मॉडल। वी शुड गो टू हॉलीडे। हमें छुट्टियों पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशन कि वी शुड गो ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है भाई, क्योंकि ना परमिशन है, ना एबिलिटी है, ना नेसेसिटी, आपको पता है ये एक सजेशन है भाई, छुट्टियों पर चलना चाहिए। छुट्टियों पर जाने से मूड जो है क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। नेम द पोएम दैट टॉक अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चॉइसेस दैट शेप अस।
तो ये आपको पता है कि चॉइसेस दैट शेप है, सबको पता, दो चॉइसेस हैं, इधर एक रोड है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन से ये लाइंस जो हैं ली गई हैं। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। आपको सही डिटरमाइनर यहाँ पर चूज करना है। आई हैव क्वाइट डैश बुक ऑन आर्ट। मेरे पास आर्ट की बहुत सारी किताबें हैं। तो यहाँ पर आई हैव क्वाइट डैश बुक ऑन आर्ट। अब देखो आर्ट की ऐसा तो नहीं है मेरे पास कोई बुक नहीं है, या मेरे पास बहुत सारी बुक है, तो ए फ्यू आ जाएगा, सीधी सी बात है। आई हैव क्वाइट ए फ्यू बुक्स ऑन आर्ट, तो ए फ्यू यहाँ पर सही आंसर रहेगा, दो आंसर। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू कंपेरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस है, कंपेरेटिव के अंदर चेंज करना है, सीधी सी बात है, आसान। देखो ग्रामर यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो, ना पढ़ा हो। सिर्फ 2022 का पेपर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी आप 2018 से 21 देखेंगे बिल्कुल आसान है। ये 21 का ही पेपर है, देख लो, बिल्कुल आसान है ना। दिस नाइफ इज नॉट ए शार्प एज डैट वन। तो ये नाइफ इतना शार्प नहीं है जितना कि वो वाला था। तो दिस नाइफ इज शार्पर देन डैट वन, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कंपेरिजन है तो सीधी आसान है। इज शार्पर देन डैट वन, तो यहाँ पर वन आंसर सही आंसर रह जाएगा इसका। तो सही आंसर आपका क्या रहेगा भाई, वन रहेगा। नेक्स्ट है 124। देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लेक डैश अस इन द वैली। तो वैली में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, तो देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक अस इन द वैली, तो घाटी में है। तो देखो इनटू द वैली की वैली के अंदर घुस के है लेक, ओवर वैली के ऊपर तो हो नहीं सकती, विद वैल्यू के नहीं है भाई, वैली घाटी है और घाटी के नीचे ही तो लेक होती है, तो बिलो द वैली आएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर वन रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मत करना इनटू वैली, वैली के अंदर है, ऐसा नहीं होता। ये वैली होती है और यहाँ पर इसके नीचे घाटी में मतलब रिवर वीवर या कुछ लेक बनी होती है। तो आंसर वन यहाँ पर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है 125। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको यहाँ पर चेकआउट करना है, कौन सा है। ऑल पैसेंजर विद द ड्राइवर इज किल्ड इन एक्सीडेंट। ऑल पैसेंजर विद द ड्राइवर बी किल्ड इन एक्सीडेंट। ऑल पैसेंजर विद द ड्राइवर वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। देखो हर पैसेंजर मारा गया जो ड्राइवर के साथ था, तो ऑल पैसेंजर विद ड्राइवर वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो आंसर 3 रहेगा यहाँ पर सही, जो सही है, सुटेबल है। नेक्स्ट है करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड इनोनेशियस इज अ करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब होता है नुकसान पहुँचाना, तो हार्मलेस मतलब जो चीज़ मतलब इनोशियस इज अ काइंड ऑफ जो चीज़ आपको मतलब हार्मलेस करती है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो गया मतलब सॉरी इसका सेम हो गया हार्मलेस, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो हार्मलेस इसका सही वर्ड रहेगा। नेक्स्ट है माई चाइल्डहुड इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। तो आपको बताना माई चाइल्डहुड एक किस वर्क का एक्सट्रैक्ट है, तो ये विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर का जो है ये एक्सट्रैक्ट है माई चाइल्डहुड। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर का एक्सट्रैक्ट है माई चाइल्डहुड, तो आंसर 4 रहेगा 127 का। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज ह्यू एंड क्यूरी मीन्स। तो ह्यू एंड क्यूरी का मतलब आपको पता ही है, ह्यू एंड क्यूरी कहता है ना बहुत शोर शराबा मचा देते हैं, मतलब हल्ला मचा देना, तो एंग्री प्रोटेस्ट आप कह सकते हो, तो एंग्री प्रोटेस्ट। ठीक है, हल्ला मचा देते हैं जो तगड़े वाला, तो आप इसको एंग्री प्रोटेस्ट कह सकते हो। आंसर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डिड द राइटर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रायर ऑफ द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, तो ये आपको पता है, ये तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। जिम्स का लास्ट लेटर था, वही उसका क्रिसमस प्रेजेंट बना था, तो 2 है। स्टोरी पढ़ने के बाद इजीली कर पाओगे, आंसर 2 रहेगा, जिम्स लास्ट लेटर। नेक्स्ट है द स्टोरी विजिट कैम्ब्रिज इज अ मीटिंग विटमिन। तो ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो ये तो फैक्चुअल है भाई, स्टीफन हॉकिंग एंड फ्रूडस कैंगा, तो आंसर 3 रहने वाला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है तारो ऑफ द स्टोरी तारोज रिवार्ड, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो वुड कटर। ठीक है, तो तारो रिवार्ड किया गया था एक वुड कटर उसको, तो 131 का 1 आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मैच द वर्ड ऑफ द फ्रेज इन द कॉलम 1। तो यहाँ पर इन फ्रेजेस को आपको मैच करना है कि राइटली जो मैच फ्रेज है वो आपका कौन सा रहने वाला है, तो उसको हम देखते हैं कि राइटली मैच जो फ्रेज है वो आपका कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता होम सिक कौन होता है, होम सिक होता है जो भाई जो हमेशा घर पे रहना चाहता है उसको हम होम सिक बोलते हैं, तो वांटेड टू बी एट होम, जो घर पे ही रहना चाहता है। गास्टली होता है बहुत टेरिबल होना किसी चीज़ का, पेनफुली तो पता ही इनफेन, ग्रेजुअली होता धीरे धीरे स्लोवली, तो बहुत ही आसान मैच थे, तो सही मैच 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 इज अ परफेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई वॉज यंग आई डैश क्लाइम द ट्री ऑन द फॉरेस्ट। पास्ट एबिलिटी है तो सीधी सी बात है कैन का कुड हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका कुड रहने वाला है। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन।
द रिपोर्ट मस्ट बी रीड सो डैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो रिपोर्ट को आप बहुत केयरफुली पढ़ेंगे तभी तो आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा पेपर है। आंसर यहाँ पर आपका 4 रहने वाला है। तो आंसर क्या रहेगा भाई, आपका 4 रहने वाला है। नेक्स्ट 136, वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन हाउस। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है भाई, तो ये फैक्चुअल है आंसर, टू रेज इट, तो आंसर इसका 2 रहेगा। राइट द सिनोनियम ऑफ बेनीवोलेंट। तो बेनीवोलेंट का सेम मीनिंग आपने बताना है। तो बेनीवोलेंट होता है अल्ट्रस्टिक, जो सब पे दया वया करता है, प्रेम करता है, अच्छे बिहेवियर वाला। तो अल्ट्रस्टिक होगा इसका आंसर, 3 रहेगा इसका आंसर, ठीक है, 3 रहेगा, 3। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको यहाँ पर सही प्रेपोजिशन बतानी है। मोस्ट पीपल वर्क 9 to 5। तो मोस्ट पीपल वर्क करते हैं 9 से 5, तो फ्रॉम 9 to 5 आसान सा है। तो फ्रॉम 9 to 5 भाई, 9 से 5 वर्क करते हैं, तो फ्रॉम 9 to 5 यहाँ पर आपका सही आंसर जो है रहने वाला है। नेक्स्ट है ए पोएम ऑफ 14 लाइन इज कॉल्ड। 14 लाइन की पोएम एवरीवन नो दैट इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन की पोएम सोनेट कहलाती है। 10.5 लाइन की पोएम जेपी हॉपकिंस ने दी थी, कर्टेल सोनेट बोलते हैं, उनको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, द बाइसिकल गोज ईजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड लिटल स्टफी आफ्टर लंच दिस रिमार्क। तो ये जो रिमार्क है ये ह्यूमरस रिमार्क है। द बाइसिकल गोज लिटल स्टफी आफ्टर द लंच, भाई लंच के बाद बाइसिकल जाएगी, तो ये एक ह्यूमरस सी बात है, सीधी सी बात है, आंसर 2 रहेगा। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। थीव्स ब्रोक डैश माई हाउस। तो यहाँ पर आंसर थीव्स ब्रोक मतलब मेरे घर में घुस गए, तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा क्योंकि एक्शन मूविंग होगा और वो घर में एंट्री करना, तो इनटू रहेगा आंसर, इनटू, आंसर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पुट द वर्ब इन द करेक्ट। सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो करने की जरूरत नहीं, हैज बीन आएगा, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो 142 का आंसर 1 रहेगा, हैज बीन, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द ब्लैंक फ्रेज विद ए सुटेबल वर्ड। ए डैश फ्लीट होता है, जो जहाज का जो जोड़ा होता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं, जहाज का जो ग्रुप होता है, इट्स कॉल्ड द फ्लीट। तो आंसर यहाँ पर 1 जो है सही उत्तर रहने वाला है आपका, फ्लीट जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन। तो आपको बताना है, आपको पता है चाइल्डहुड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दिस इज नॉट ए कलेक्टिव नाउन, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आंसर 4 आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द राइटर ऑफ द स्टोरी द बनियन ट्री। तो बनियन ट्री के जो राइटर हैं स्टोरी के, डेट इज रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड है, तो आंसर रस्किन बॉन्ड इज अ राइट आंसर। फिर आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ओनली ए फूल, अगर आपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो सीधी सी बात है, नोबडी अदर देन फूल गलत है, नन ऑफ द फूल इज कुड हैव बीन एन आंसर नॉट, ये गलत है, नन ऑफ, तो आंसर 2 सही रहेगा भाई। ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, तो नन बट ए फूल कुड डन इट, तो आंसर आपका बी सही उत्तर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ व्हाट इन द चैप्टर फायर फ्रेंड्स ऑफ द फॉय। तो यहाँ पर आपको बताना है विच वन इज द राइट आंसर। तो अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ व्हाट इन द चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फॉय, ये तो फायर है, तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विच ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको सेंटेंस बताना है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बिटवीन यू एंड मी मिस्टर शर्मा इज नॉट बी ट्रस्टेड, बिटवीन यू एंड आई मिस्टर शर्मा इज नॉट ट्रस्टेड, बिटवीन आई एंड मी, तो आपको पता है यहाँ पर जो सही आंसर है वो 1 है, बिटवीन यू एंड मी मिस्टर शर्मा इज नॉट बी ट्रस्टेड, तो आंसर 1 सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय, दिस इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी, आंसर विलियम ब्लैक रहेगा, विलियम ब्लैक। विच ऑफ करेक्टली इज स्पेल्ड करेक्टली, तो कंसेशर होता है कद्रदान, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है डेट इज CONNOISSEUR। तो ये थे 150 क्वेश्चंस गाइस, देख लीजिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो, ना डिस्कस किया हो। एनसीईआरटी आपको बाकी टीचर्स ने पढ़ाई है, तो एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी तो क्वेश्चन कर पाओगे। ग्रामर का सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको डिस्कस ना कर रखा हो पॉइंट। और ये फोनेटिक्स मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, तो आप बहुत इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप इन वीडियोस के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना सीरीज कैसी लग रही है PYQ की। बाय, टेक केयर। 2022 ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, PGT इंग्लिश के भी करवा चुकी हूँ, अब 1-2 पेपर और करवाती हूँ और देन यू कैन डू। बाय।